सनातन धर्म को मानने वाले सभी भक्तजनों को मेरा नमस्कार। आज की कथा का शीर्षक तो आपने देखा ही होगा, क्यों शिव ने दिया राक्षस को अपना पुत्र। इस कथा में आप जानेंगे कई अनसुनी घटनाओं के बारे में, तो बने रहिए इस कहानी के साथ वीडियो के अंत तक। एक समय की बात है, भगवान शंकर और पार्वती जी मंदराचल पर्वत पर थे और शिव शंकर अपनी ध्यान अवस्था में बैठे थे। उसी समय पार्वती जी आईं और अपने हाथों से शंकर जी की आंखें ढक लीं। इस पर भगवान शंकर के ललाट से कुछ पसीने की बूंदें निकली और उससे एक ऐसा शिशु उत्पन्न हुआ जो भयंकर रूप वाला, जटाधारी, अंधा और बेडोल शरीर वाला था। पार्वती जी ने महेश्वर से पूछा तो शिव ने कहा कि यह आपके कारण मेरे पसीने से निकला हुआ एक प्राणी है, अतः तुम ही इसे उत्पन्न करने वाली हो। अब पुत्र की भांति इसका पालन करो। और उस शिशु का नाम अंधक रखा गया। उसी समय काल में हिरण्याक्ष नामक दैत्य पुत्र प्राप्ति के लिए तप कर रहा था। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर कैलाशपति ने उससे वर मांगने को कहा। हिरण्याक्ष ने वर के रूप में एक पराक्रमी और परम बलशाली पुत्र की अभिलाषा व्यक्त की। फिर दयानिधान भगवान शंकर ने कहा कि तेरे भाग्य में तो पुत्र नहीं लिखा है, परंतु मैं अपना पुत्र अंधक तुझे सौंपता हूँ। वह पराक्रमी और परम बलशाली तथा अजेय होगा। इस प्रकार भगवान शिव से हिरण्याक्ष पुत्र प्राप्त कर अपने राज्य को चला गया। कालांतर में भगवान विष्णु के वराह अवतार ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया और फिर नरसिंह अवतार ने उसके भाई हिरण्यकश्यप का भी संहार कर दिया। इन घटनाओं के बाद हिरण्याक्ष के पुत्र अंधक और अन्य दानव पुत्रों में राजपाट के लिए वाद विवाद होने लगा और अंधक को राज्य से विहीन कर दिया गया। अपने भाइयों द्वारा प्रताड़ित अंधक वन में तपस्या करने चला गया और ब्रह्मा जी की घोर तपस्या में लीन हो गया। ब्रह्मा जी के नहीं आने पर अंत में स्वयं को भी अग्नि कुंड में समर्पित करने लगा। तभी वहां ब्रह्मा जी प्रकट हुए और अंधक को वर मांगने को कहा। तब अंधक ने कहा कि मेरे जिन भाइयों ने मुझे राज्य से विहीन किया है वह मेरे दास हो जाएं तथा मुझे राजा स्वीकार कर लें, और मुझ अंधे को दिव्य चक्षु प्राप्त हो जाएं तथा देवता, दैत्य, गंधर्व, मनुष्य, स्वयं नारायण और शंकर किसी से भी मेरी मृत्यु ना हो। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि संसार में अमर तो कोई नहीं है, तू स्वयं ही अपनी मृत्यु का कोई कारण तो स्वीकार कर। तब अंधक ने कहा कि जब राक्षस भाव के कारण मेरी जननी के प्रति काम भावना उत्पन्न हो जाए तभी मेरा नाश संभव हो। इस समय तक अंधक अपनी जन्म की वास्तविकता से अनभिज्ञ था और स्वयं को असुर पुत्र ही समझता था। इस बात पर ब्रह्मा जी ने शिव शंकर का ध्यान किया और उसे तथास्तु कहा और उसके शरीर को पुष्ट और बलवान बना दिया। वरदान प्राप्त कर अंधक अपने भाइयों व दानव सेना सहित स्वर्ग जीतने के लिए निकल पड़ा। इंद्र आदि देवताओं को परास्त कर उसने बंदी बना लिया और उन्मत्त होकर वैदिक धर्म का विनाश करने लगा। कई वर्षों तक वह अपने राज्य को भोगता रहा और धर्म का नाश करता रहा। देवताओं व ऋषि मुनियों को परेशान करता रहा। कालांतर में उसका एक मंत्री दैत्यराज अंधक के पास एक समाचार लाया कि उसने एक तपस्वी, उसके साथ एक रक्षक तथा एक सुंदर स्त्री को देखा है। आपको उस सुंदर स्त्री से विवाह कर लेना चाहिए। वह तपस्वी भगवान शंकर थे और स्त्री माता पार्वती थी। अपने मंत्री की यह बात सुनकर वह कामांध दानव अंधक विशाल सेना के साथ उस स्थान पर पहुंचा और भयंकर युद्ध होने लगा। अंत में प्रथमनाथ शिव ने त्रिशूल से अंधक को विदीर्ण कर दिया और उसे त्रिशूल पर उठा लिया। शिव जी के त्रिशूल पर कष्ट सहते हुए दैत्यराज अंधक शिव के 108 नामों का जाप कई वर्षों तक करता रहा। शिव शंकर तो भक्तवत्सल और दयानिधान है। वह जटाधारी शंकर प्रसन्न हुए और अंधक को त्रिशूल से नीचे उतार दिया। तब अंधक उमापति से क्षमा याचना करने लगा और अपने कृत्य पर दुखी होने लगा। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर कहा, दैत्यराज, तूने त्रिशूल पर रहकर भी निरंतर मेरी ही आराधना की है, इसलिए मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ। इसके बाद अंधक ने कहा कि मैं अब आपकी शरण में हूँ, आप मेरे इस कृत्य को क्षमा करें
और जगत जननी माता पार्वती क्रोध को त्याग कर कृपा दृष्टि से मुझे देखें और दानव भाव मेरे मन से निकल जाए और मैं आपके गणों के साथ आपकी सेवा करता रहूं। तत्पश्चात रुद्र ने अंधक के जन्म की घटना को स्मरण कराया और फिर अंधक भी शिव पार्वती को माता पिता मानते हुए प्रणाम करने लगा और अंधक को गणाध्यक्ष का पद प्रदान किया गया। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की जानकारी आप सभी तक पहुंच सके। धन्यवाद।